भिंडर में आके अच्छा लग रहा है, और भिंडर आके इसलिए अच्छा लग रहा है कि अमूमन हम जाते हैं तो राजनीतिक पार्टियां काफ़ी बातें करती है, काफ़ी सारी चीज़ों पे चर्चा होती है, बहस होती है, मगर यहाँ आके अच्छा इसलिए लग रहा है कि लोग कह रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियों से इतर हम अपने कस्बे के लिए कुछ बोलना चाहते हैं। कुछ लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अमृतलाल टेलर साहब। चलिए अमित जी, आप बताइए कि क्या आप आम नागरिक के नाते क्या हाँ, बोलना आम नागरिक के नाते मैं ये चाहता हूँ कि महाराज साहब से जुड़ने के बाद में हमें जो विकास के कार्य और राजनीति जो सीखने को मिलती है, कार्य करने को सीखने को मिलता है, और हम ये चाहते हैं वही जीते हमारे क्षेत्र से। क्षेत्र की समस्या क्या है? आपको क्या लगता है कि भिंडर के लिए क्या क्या हमारा होना चाहिए? मैं बाबूलाल खारोल। महाराज साहब एक ऐसे विकास पुरुष हैं जो पिछले कितने सालों से जो पेंडिंग मुद्दे हैं, जब देश आज़ाद हुआ तब के तहसील के मुद्दे हैं, वो परम आदरणीय महाराज साहब ने सोल्व करवाए दोनों तहसीलों में, दोनों ही पूरे वल्लभनगर क्षेत्र में। और वो ऐसे विकास पुरुष हैं जिन्होंने पूरे गौरव पथ है, दूसरा है, जितना भी काम करवाया है। जैसे सबसे पहले महाराज साहब के समय में मैं ये जानना चाहता हूँ बाबूलाल जी कि अब जो चुनाव हो रहे हैं, एक बार के लिए अपन राजनीति से इतर भिंडर की प्रमुख जरूरतें क्या है कि अब ये काम होने चाहिए? हाँ, यहाँ पर सबसे अहम जरूरत है कॉलेज की है, और सबसे जरूरत है ये स्वास्थ्य विभाग की, मतलब हॉस्पिटल की सबसे बड़ी समस्या है। आप क्या बोलना चाह रहे हैं? आप क्या हमारे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी थी, तो क्या ऑक्सीजन का प्लांट लगवाया साहब ने, और इसके बावजूद भट्टेवर से बांसी तक का जो रोड है काफ़ी ख़राब है। पिछले टाइम पे जब हमारे साहब एमएलए थे उस टाइम ये रोड सेंक्शन कराई थी, लेकिन क्या है कि कांग्रेस सरकार जब से आई तब से इस रोड पे कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इसके बावजूद भी हमारे यहाँ पानी की बहुत भारी समस्या है। महाराज साहब ने कसौटिया बांध वगैरह मतलब डेवलपमेंट किए, यहाँ युवा, लेकिन आप शायद कुछ, क्या नाम है आपका? शिवपाल सिंह जी अभी मेरे को कह रहे थे कि यार जब भी कैमरा चालू हो मैं जरूर बोलूंगा। तो ये इतनी सी उम्र का युवा अपने लिए बोलना चाह रहा है। पहले तो शिवपाल सिंह के लिए जोरदार तालियां बजाओ यार। हाँ शिवपाल सिंह जी बताइए अब आप। महाराज साहब जीतेंगे इस क्षेत्र से, जीतेंगे। और काम क्या होना चाहिए अपने क्षेत्र काम में? सब काम हो गया, कोई बाकी नहीं है। आपके दाढ़ी पूरी कब आएगी? दाढ़ी तो आ जाएगी, दाढ़ी मतलब नहीं है। ऐसा है, कसौटिया बांध का डीआरपी बना हुआ है और डीपीआर बना हुआ है 162 गांवों का। वो कसौटिया बांध स्वीकृत हो जाए तो पानी की समस्या सोल्व हो सकती है। सेकंड नंबर, एक कॉलेज होना जरूरी है मतलब लड़कों का। आज दिन तक हम भी उदयपुर जाके पढ़े, यहाँ कोई कॉलेज की शिक्षा नहीं है, आज दिन तक किसी ने नहीं किया। दूसरी बात ये है कि ये जो रोड है स्टेट हाईवे होना चाहिए, और यहाँ बेरोजगारी है इसलिए लोगों को काम मिलना चाहिए। पानी के अमूमन ये मुद्दे बड़े आ रहे हैं, कुछ युवाओं से बात करेंगे। आप बताइए। मैं अंकित चौबीजा कहना चाहता हूँ, युवाओं के लिए तो महाराज साहब ने खेल के प्रति इतना उत्साह बताया है कि अमरपुरा में खेल कहाँ बनाया, जहाँ से राज्यसभा सांसद से पैसे लेके आए, अमरपुरा में खेल कहाँ बनाया। किसी नेता ने खेल के प्रति यहाँ नहीं सोचा था। माननीय महाराज साहब ने अमरपुरा में खेल कहाँ बनाई और लोगों को बताया, और भिंडर की तहसील बनाई, कानौड़ की तहसील बनाई, कुराबड़ की पंचायत समिति बनाई। विकास क्या गिनाए, विकास पुरुष नाम है उनका, महाराज साहब का विकास पुरुष नाम है। और भी लोगों से बात करते हैं। हाँ सर, मैं आपको बताता हूँ, 70 साल की राजनीति हो गई। ये पार्टियाँ कहती है मेरे को दो चांस दो। कांग्रेस को 70 साल हो गए, आज भी गाँव की स्थिति 70 सालों के पहले थी रास्ते की, वो की आज है। आज पाणुन पंचायत के अंदर 9 गाँव लगते हैं। रेन्यूअल पाणुन कहाँ है पहले तो ये बताओ, मेरे 2-3 फोन पंचायत है। पाणुन पंचायत हमारे भिंडर तहसील यहाँ 20 किलोमीटर है। 9 गांव लगते हैं। 9 गांवों में 70 साल पहले भी वही रास्ता और आज भी वही रास्ता है। वहाँ पे गाय भैंस जाने का रास्ता नहीं, और ये नेता लोग कहते हैं हमें चांस दो। मार्ग की तकलीफें बता रहे हो आप। और कौन? सर, मेरा नाम दीपक चौबीसा है। सबसे बड़ी समस्या हमारे क्षेत्र में रोजगार की है। वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, यहाँ रोजगार के लिए कोई इंटरेस्टेड वगैरह नहीं है। हमने पहले भी महाराज साहब एमएलए थे, उनको अवगत कराया, लेकिन समय कम था, काम नहीं हो पाया। हम आशा करते हैं जो भी एमएलए यहाँ से चुन के जाता है, रोजगार के लिए सबसे बड़ी व्यवस्था करेंगे। एक युवाओं के कॉलेज की व्यवस्था, कॉलेज का विषय एक निकल के आ रहा है के बारे में। और मैं जल्दी बोल दो आप, क्योंकि कार्यक्रम 20 मिनट से हो तो बढ़िया है। एक प्रकार की समस्या और है जो थोड़ा अलग प्रकार की है। मेरे कहने का मतलब ये है कि बताओ, अलग प्रकार की समस्या बताओ। ऐसे गरीब लोग जो कंपनियों में और फैक्ट्रियों में नौकरी करने जाते हैं, कारखानों में, उनका केंद्र सरकार प्रति माह पेंशन के नाम पे क्या पीएफ काटती है, एम्प्लॉय पेंशन योजना 95 के अंतर्गत। लेकिन क्या है कि उनकी पेंशन सुनोगे आपको हंसी आएगी। किसी की 10 साल तक जो नौकरी कर लेता है उसको पूरे पैसे नहीं देती है और कहती है सरकार की पेंशन देंगे। उनकी पेंशन है आज की तारीख में 350 रुपये, 500 रुपये, 750 रुपये। आप भी
और अधिकतम पेंशन उनकी 3500 रुपये है। कि भिंडर के लोग इस मामले में मेरे को जागरूक लगे कि हम सब बात करना चाहते हैं। और बात देखिए आप, बात में शिक्षा आई, चिकित्सा आई, सड़क आई, रोजगार आया, खेलगांव आया, और आखिर में होते होते एक पेंशन की बड़ी समस्या भी इन्होंने बताई है। कुछ और लोगों से बात करेंगे। इधर आओ मेरे पास आओ, आप तो बोल दिए ना। अरे मैं नहीं बोलूँगा, आपसे नहीं बोलूँगा, आपसे नहीं बोलूँगा, आप इधर आओ ना, क्या टेंशन ले रहे हो दिनेश जी। एक बार फिर से हम भिंडर के लोगों से बात कर रहे हैं, और ये चर्चा शुरू करूँ उससे पहले मेरे जो पास में खड़े हैं, इनका नाम है दिनेश जी। इन्होंने कहा है कि इस बार बातों की शुरुआत मेरे भाई साहब से करना, आपका दिल गदगद हो जाएगा। तो दिल गदगद होने के प्रक्रिया में एंटर होते हुए भाई साहब से पूछते हैं, भाई साहब ऐसी कौन सी बात है जिसको सुन के हमारा दिल गदगद हो जाएगा? आप तो ये बताओ। जो भी बात करो सब अच्छी बात करो, गदगद हो गई बात। क्या राजनीतिक माहौल से इतर यहाँ की भिंडर की आवश्यकता क्या है? हाँ बिल्कुल ज़रूरी है। क्या जरूरी है? आपकी ज़रूरतें क्या क्या लगती है आपको ये होना चाहिए? बहुत सारी कमी है, जैसे वो पूरी होनी चाहिए। कमी है, हालांकि फुल गदगद तो नहीं हुए, मगर फिर भी इन्होंने कोशिश की थोड़ी। आप काफ़ी देर से बात करना चाह रहे थे, बताइए। नाम ऋषभ जैन है। यहाँ पे कमाई कांग्रेस है के और बीजेपी जो पैराशूट चाहती है यहाँ पे। उधर कैमरे में देखो, यहाँ पे बीजेपी जो वाइट हो गए, दारू गोटो पत्ती फेंको, ये हो गए यहाँ पे कमाई आप कांग्रेस। थोड़ा हाँ वो चुनावी प्रक्रिया पे सवाल उठा रहे हो। और कौन आप बोलना चाह रहे थे? तो इधर आओ ना, पास में आओ। आप तो चकाचक एकदम येलो कलर की टी शर्ट में खिल रहे हो आज। मेरा नाम रणजीत सिंह चौहान है जी, चौहान साहब। और मैं यूँ चाहता हूँ, मतलब हम कांग्रेस को वोट देना भी चाहें तो किस मुद्दे पे वोट दें? कांग्रेस ने किया क्या है उस नाम पे हम वोट दें? इन्होंने बेरोजगारी भत्ते के लिए बोला युवाओं को, तो बेरोजगारी भत्ता कुछ दिया नहीं, कागजों में रह गए। और इन्होंने राहुल गांधी जी आए और इन्होंने बोला 1 2 3 कर्ज माफ, 10 दिन गिनना और ऐसे माफ़ कर दूंगा, कोई माफ़ हुआ नहीं। तो हम किस मुद्दे पे इनको वोट दें? ये झूठी बोलते आ रहे हैं। और बाकी बीजेपी का तो यहाँ पे कोई माहौल है ही नहीं। और एक ऐसा नेता है महाराज साहब रणधीर सिंह जी भिंडर, जो केवल यहाँ पे लोगों के बीच में रहते हैं। और 5 साल का जो चुनाव, नाम क्या बताया आपने? रणजीत सिंह चौहान। रणजीत सिंह जी की मेरे को एक बात अच्छी लगी कि तर्कपूर्ण बात की है इन्होंने, नाकामयाबी गिनाई है, अपने नेता की तरफ आए भी है। आप बोलना चाह रहे थे काफ़ी देर से, गुटखा खा लिया है या चल जाएगा कार्यक्रम? जी सर, बताइए आप। सर ये है कि यहाँ पर इस क्षेत्र में जो भी विधायक बन के आए, चाहे किसी भी पार्टी का हो, सबसे बड़ी बात ये कि आदरणीय महाराज साहब ने एक डीपीआर बनवाई थी कसोटिया बांध की, जिससे 160-162 गांव पानी पिएंगे, लेकिन अभी तक वो फाइलों में अटकी हुई। तो जो भी विधायक यहाँ बढ़ के आए, मेरा उनसे यही निवेदन है कि आप इस कसोटिया बांध वाले मैटर को पूरा का पूरा क्लोज करें। इनको क्या कसोटिया बांध के लिए पेमेंट लेके आए, सरकार से जो भी उनका बजट है वो लेके आए और उन सबकी पेयजल समस्या समाप्त करें। जो 70 साल से एक ही मुद्दा गिनाते हैं, पानी की समस्या, इससे पानी की पूरी समस्या सोल्व हो जाएगी। आप बताइए, बोलना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल सर, बताइए। बिल्कुल सर, काम तो होना ही चाहिए विकास का, और बाकी की सरकार ने कुछ किया नहीं है, और करवा सकते तो महाराज साहब भी करवा सकते हैं। और कोई बोलना चाह रहा है अपने में से? आ जाओ, बस ये जनता आती है तो शांति से आती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलेश जैन है। हाँ नीलेश जी। वल्लभ नगर की जनता अगर महाराज साहब को जिताती है तो इस क्षेत्र का विकास बिल्कुल संभव है, 100%। क्योंकि एक ही ऐसा नेता है जो विकास चाहता है, बाकी सब अपनी पार्टी का रोना रोते हैं। क्षेत्र की ज़रूरतें क्या है? क्षेत्र की ज़रूरत है बस जो नॉर्मल ज़रूरतें हैं, जैसे भिंडर में हॉस्पिटल का पूरा तो विकास हो जाए, और वल्लभ नगर में देखा जाए तो पूरा सड़कों का और पूरा विकास हो। और पेयजल की समस्या जो है वो चलती आ रही है लंबे समय से, पहली वाली सरकार कभी कर नहीं पाई है, लेकिन महाराज साहब के आने के बाद बहुत अच्छा विकास हुआ है। और ये आएंगे तो ही विकास कर पाएंगे, बाकी कोई नहीं कर पाएगा। गृह क्षेत्र है कांग्रेस प्रत्याशी और जनता सेना के प्रत्याशी का रुझान दोनों ही तरफ देखे जा सकते हैं। अभी हम जिस चौपाल पे हैं वहाँ जनता सेना के समर्थक ज़्यादा उनकी बात हुई है। मगर मेरे को एक चीज़ अच्छी लगी है कि जब जनता बोलती है ना तो पॉइंट टू पॉइंट बोलती है, अपने मुद्दों पर बोलती है, और कोशिश करती है कि चाहे जो भी जीत कर आए कम से कम उनकी समस्याओं पर ध्यान दे, उनके क्षेत्र की समस्याओं पर ध्यान दे और उन तमाम चीज़ों का समाधान करे। हाँ, आप बोलना चाह रहे हैं। आप हालांकि पहले वाले वीडियो में भी बोल चुके हैं। आपका नाम क्या है? आपका? राजेंद्र सिंह जी। राजेंद्र सिंह जी और मेरा नाम हेमेंद्र सिंह है। तो हम दोनों को पीछे के अक्सर मिल रहे हैं, इसलिए मैं इनको दूसरी बार मौका दे रहा हूँ। मैं यूँ कहना चाहता हूँ कांग्रेस से, आप यूँ कांग्रेस पार्टी कहती है कि हमें एक चांस और दीजिए। 2 बार इनके ससुर जी प्रीति कुंवर के गृह मंत्री रह चुके, 1 बार अकाल रात मंत्री रह चुके, फिर भी पानी की समस्या है, रोडों की समस्या है, हर तरह की समस्या है, फिर भी कहते हैं हमें चांस दे दो। अरे 70 साल हमने सांस दे दिया। गुलाब सिंह जी सख्तावत गृह मंत्री थे और
अभी शांत हो गए ना गजेंद्र सिंह जी, वो संसदीय सचिव रह चुके, वो नहीं कर पाए। अब ये कहते हैं हम कर देंगे। अरे आप करोगे कहाँ से? जो कर रहा बेचारा हमारा साहब, उनको करने दो ना। 30 करोड़ की पहल है कसूटिया डैम की, 30 करोड़ की। ये 30 लाख का काम तो करवाते नहीं, वो 30 करोड़ का सपना देख रही है, ये करवाते हैं। चलो मैं वोट दूंगा। एक मिनट नहीं, मैं आज एक मिनट मैं वादा करता हूँ अगर कांग्रेस यूँ कहते कि ये कसूटिया डैम हम बनाने के लिए तैयार है, मैं कल से इस्तीफा दे दूंगा। बोलो। कुछ भिंडर के भाजपा नेताओं से हम जुड़े हैं, उनसे भी जानते हैं कि इस बार चुनाव कैसा क्या रहने वाला है। क्या नाम है आपका? चमन लाल सोनी। चमन जी, भाजपा के लिए ये हमेशा से एक मुश्किल चुनौती रही है ये क्षेत्र, ये विधानसभा। इस बार कैसे क्या रणनीति रहने वाली है? वो संकट काल था, गुजर गया, अब ऐसी कोई बात नहीं है। भाजपा बराबर टक्कर में है। पहले हमारा एक भी पार्षद नहीं था, अब 2 पार्षद आए हैं, शुरुआत हो चुकी है, काम शुरू हो चुका है, ऐसी बात नहीं। भाजपा पूरी तरह सक्रिय है इस चुनाव में और वल्लभनगर में अपनी जीत दर्ज कराएंगे शानदार तरीके से। अच्छा, पीछे आप खड़े हैं, आप कह रहे थे यार हमसे बात नहीं की आपने, तो मैं चाहूँगा अब आपसे बात करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल जैन है। राहुल जी बताइए, अब आप बताइए क्या दावे हैं इस बार आपके, जीत मिले आपको? जी सर, मैं एक छोटी सी बात करना चाहूँगा कि वादे सब जने करते हैं, सिर्फ दिखा के चले गए हैं, और ये व्यक्ति बिना पद के जो कोरोना काल में इतनी सेवा दी इस वल्लभनगर क्षेत्र में, उस वक्त कोई आगे नहीं आया, ये व्यक्ति आगे आया है। तो ये सोचने वाली बात है, जो व्यक्ति आज की तारीख में 15,000 20,000 लोगों को रोजगार दे सकता है, क्या वो जीत कर अगर इस क्षेत्र में लोगों को रोजगार नहीं दे सकता? कोरोना काल के उनके काम काफ़ी चल रहे हैं सुर्खियों में। एक मैं और आखिरी कमेंट के तौर पे लेना चाहूँगा आपसे, पुनः सवाल वही है मेरा, काफ़ी लोगों से मैं जुड़ रहा हूँ इस क्षेत्र में। एक मेरे को जो भाजपा से जुड़ी हुई एक चीज़ सामने आ रही है कि काफ़ी लोग, जैसे उदयलाल जी डांगी थे पहले भाजपा जुड़े हुए थे, महाराज साहब खुद भाजपा जुड़े हुए थे, तो ऐसे में जब 4 में से 3 प्रत्याशियों का जुड़ाव कभी न कभी भाजपा से रहा है, तो ऐसे में भाजपा की राह कैसे आप पार कैसे पड़ेगा बेड़ा? मोदी जी के विकास कार्यों की वजह से, मोदी जी को देखते हुए, उनके जो जन कल्याणकारी योजना है उनको देखते हुए लोग जुड़ेंगे, ऐसी बात नहीं। चलिए, भाजपा को पूरी उम्मीद है कि लोग जुड़ेंगे और हमको पूरी उम्मीद है कि जो भी जीत कर आएगा भिंडर के तमाम काम करेगा। और जो सबसे ज़्यादा मैंने सुना है कसोटिया बांध, कसोटिया बांध, कम से कम उसका काम तो कर ही दीजिए, क्योंकि जहाँ जहाँ हम घूम रहे हैं इस क्षेत्र में जल पानी की समस्या बहुत बड़े पैमाने पे है। चाहे कोई भी नेता जीत कर आए, इस समस्या का समाधान सबसे पहले किया जाए। फिर जब से हम आए हैं, एक व्यक्तित्व ऐसे हैं जो पहले पल से हमारे साथ है, उन्होंने कहा मैं जनता की तरफ से बोलूँगा। कोशिश बहुत की, नारों में इनकी आवाज़ कहीं दब गई थी। उसके बाद जो बाहर लोग बोले, उस वक्त इनको अवसर नहीं मिल पाया, और आखिर में इन्होंने हमको चलते चलते कहा चलिए सर एक चाय पियेंगे, मगर मैं बात ज़रूर करूँगा। तो अब हम जानेंगे आपसे। पहले तो आप अपना नाम बताइए हमारे दर्शकों को। सर, मेरा नाम लाल सिंह चारण है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है, आपने हमारा ये एपिसोड लिया इसलिए। लाल सिंह जी, आप मेरे को शुरू से कह रहे हैं कि मैं भिंडर की बात करना चाहता हूँ, भिंडर की जनता की बात करना चाहता हूँ, तो हम चाहते हैं कि क्या बात करना चाहते हैं हमारी जनता जाने? हाँ, मैं ये बात करना चाह रहा हूँ, हम कोई राजनीतिक से बात नहीं कर रहे हैं, हम पब्लिक से बात कर रहे हैं। बात ये है कि भिंडर नगर उदयपुर डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा कस्बा है, सबसे बड़ा, और इसके अंदर काफ़ी आवश्यकताएं हैं। विकास के नाम से जो कमियां हैं उसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि इसमें एक तो DTO कार्यालय नहीं है, डिस्ट्रिक्ट RTO कार्यालय, जो बोलते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद में ये हो, तो यहाँ से सबसे 60 किलोमीटर दूर है उदयपुर से ये, और बड़ा कस्बा है। तो एक तो ये DTO कार्यालय होना चाहिए। दूसरा है कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट लेवल का हॉस्पिटल होना चाहिए, क्योंकि आसपास का काफ़ी एरिया लगता है, उस एरिया की वजह से लोगों को दिक्कतें होती है। और यहाँ 60-70 किलोमीटर लेडीज जेंट्स बच्चा बच्ची जो भी जाते हैं तो अपने ट्रीटमेंट के लिए, तो समस्याएं तो रहती है, तो ये भी है। तीसरी बात ये कि किसानों के लिए यहाँ काफ़ी समय से हर प्रकार से किसान पिछड़ा हुआ है। इनके लिए अगर नहरों की व्यवस्था हो जाए, या फिर ऐसे कोई बड़ा तालाब, इस टाइप की कोई व्यवस्था बना करके ये नेता वर्ग जो लोग हैं, जो जीतते हैं, MLA सांसद जो भी हैं, कर दे, तो यहाँ की पब्लिक थोड़ी सुखी हो जाए पानी के नाम से भी। ये भी यहाँ की दिक्कत है ये। इनके अलावा क्या है कि कोई छोटा बड़ा ITI सेंटर भी हो जाए, रिक्को ITI सेंटर, भले रिक्को होने में क्या, जो कम पढ़े लिखे बच्चे छोटे मोटे ITI वगैरह करकुरा करके अपना व्यवसायिक से जुड़ सके, ये भिंडर के और आसपास के जो बेरोजगारी है वो कम हो सकती है। ये भी हमारी एक मुख्य रूप से मांग है। और आसपास के जितने पब्लिक हैं, और ये जो है 68 ग्राम पंचायतें इसमें,
इस विधानसभा में 68 ग्राम पंचायतें और 2-3 इसमें नगर पालिका भी है और बाकी तो है ही है, आसपास के गांव वगैरह सब लगे हुए। तो इसमें होना ये चाहिए कि एन कैन प्रकार कोई न कोई रिको होगा तो रोज़गार मिलेगा। रोज़गार की आप बात कर रहे हैं, यकीनन जैसा कि लाल सिंह जी ने हमको मिलते ही कह दिया था, अभी भी हमने इनकी बातें सुनी है। निश्चित तौर पे बिना किसी राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह के पास गए, न किसी राजनीतिक दल की कोई बात की, सीधा और बड़ी बेबाकी से भिंडर के विषय की बात की है, भिंडर की ज़रूरतों की बात की है। और अच्छा लगा है कि इनके तमाम जो पॉइंट थे, तमाम जो बिंदु थे, उसमें भिंडर के हर एक विषय को छूते हुए यहाँ की मूल आवश्यकताओं पर ध्यान दिया है।